हाय गाइस, नमस्कारम। आज हम लेने वाले हैं डाइजेशन का टॉपिक और उसको पढ़ के आपको मज़ा आ जाएगा। कुछ इस तरीके से मैं समझाऊंगा जैसे पहले किसी ने नहीं समझाया है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। मतलब हम गर्दा उड़ा देंगे डाइजेस्टिव एंजाइम से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चार्ट के फॉर्म में आपको बताने वाला हूँ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, किस तरीके से होता है। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, जैसे मैंने इसको 4 पार्ट में ग्रुप कर लिया है। डाइजेस्टिव ऑर्गन, डाइजेशन किसका है, कार्बोहाइड्रेट का है। डाइजेस्टिव जूस कौन सा निकलता है वो, और एंजाइम रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है कि नहीं? हाँ होता है। केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ओरल कैविटी में होता है और किसी का नहीं होता है। अब डाइजेस्टिव जूस कौन सा है? सलाइवा। ठीक है, सलाइवा। एंजाइम रिएक्शन कौन सी होती है? एंजाइम रिएक्शन, एंजाइम कौन सा है? सलाइवरी एमाइलेज। इसका दूसरा नाम क्या है? टाइलिन। ठीक है, अब रिएक्शन क्या होती है? स्टार्च को 30% स्टार्च, पूरा नहीं होता है। ठीक है, 30% स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में। ये डाइसेक्राइड यूनिट है माल्टोज, ये पॉलीसेक्राइड स्टार्च। ठीक है, और पीएच क्या चाहिए? 6.8। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, या कोशिश आप ये करिए कि यही मगअप कर लें, यही समझें, यही मगअप कर लें, बात के लिए कुछ ना छोड़ें। ठीक है, तो अब इसका डाइजेशन हो गया 30% स्टार्च का माल्टोज में। अब स्टोमक में डाइजेशन होता है क्या इसका? स्टोमक में नहीं होता। क्यों नहीं होता स्टोमक में डाइजेशन? ड्यू टू हाई एसिडिक पीएच। स्टोमक में एचसीएल रिलीज होता है, तो पीएच यहाँ का बहुत ही एसिडिक होता है, तो एसिडिक पीएच में वर्क नहीं करता है, सलेवरी एमाइलेज नहीं होता इसका। ठीक है, ड्यू टू हाई एसिडिक पीएच। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम। मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है? ड्यूडेनम में। इस बात को आप याद रखना। मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है? ड्यूडेनम। इस बात को बहुत ध्यान से याद रखना है। अब सबसे पहले क्या होता है, इसमें 3 जूस यूज होते हैं। एक तो अपना आएगा ये पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस भी साथ में आता है। पैनक्रियाटिक जूस पहला, दूसरा में आता है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस फाइनल। इसमें दो तरीके से बता रहा हूँ, एक इनिशियल स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, एक फाइनल। मतलब फाइनल में इंटेस्टाइनल जूस, इनिशियल में पैनक्रियाटिक जूस, दोनों यहीं पे आते हैं। चलिए, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव जूस कौन सा है यहाँ पे? पहले पैनक्रियाटिक एंजाइम। ठीक, पहले पैनक्रियाटिक एंजाइम। अब करता क्या है, इसका नाम क्या है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अभी अमाइलेज ही रहेगा। क्यों रहेगा अमाइलेज? अभी अभी 30% स्टार्च माउथ में हुआ है, अभी 70% बचा है ना, तो वो भी करेगा, स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, बाकी बचे को इसमें माल्टोज में। तो चाहिए हो तो आप इसको बनाइए, खुद ही बना लीजिए। ठीक है, बाकी 70% सब अब माल्टोज में टूट गया है। माल्टोज क्या है? डाइसेक्राइड। सब माल्टोज में टूट चुका है। क्या है? डाइसेक्राइड। ठीक, अब फाइनल क्या होगा? अब दूसरा, एक पेनिट्रेटिंग एंजाइम हो गया, अब बचा क्या है? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस बचा है। इंटेस्टाइनल अब डाइसेक्राइड हो गया है। अब डाइसेक्राइड, काफ़ी डाइसेक्राइड यूज होते हैं इधर पे। तीनों के नाम मैं बताता हूँ तुम्हें। डाइसेक्राइड कौन कौन से यूज होते हैं? पहला माल्टोज। ठीक, माल्टेज, क्योंकि ये माल्टेज है, माल्टोज की। अब माल्टेज क्या करेगा? माल्टोज रहेगा, उसको तोड़ेगा,
ठीक है, किसमें तोड़ेगा? 2 ग्लूकोज यूनिट, पता है ना आपको, माल्टोज टूटता है 2 ग्लूकोज यूनिट में। ठीक, एक डाइसेकेराइड ये हो गया माल्टोज, दूसरा डाइसेकेराइड कौन सा? सुक्रोज, सुक्रेज, तो क्या करेगा? सुक्रोज को तोड़ेगा, सुक्रोज को किसमें तोड़ेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये किसका काम चल रहे हैं? इंटेस्टाइनल जूस, ध्यान से। ठीक, ये काम हो गया। अब तीसरा कौन बचा है? लैक्टेज, देखो सुक्रोज को तोड़ता है सुक्रेज, एज लगा लास्ट में एंजाइम, माल्टोज को तोड़ता है माल्टेज, लैक्टोज को तोड़ता है लैक्टेज तोड़ता है किसको? लैक्टोज, इसमें ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये आपको बायोमोलिक्यूल में याद कराया गया होगा कि डाइसेकेराइड किस किस में टूटते हैं। ठीक है, अब ये पूरा चार्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता है, ओरल कैविटी में करता है, स्टोमक में कुछ नहीं करता। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक एंजाइम कौन सा? एमाइलेज, ध्यान रखना, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, वो स्टार्च 30% उधर हो गया था, 70% बचा है, बाकी डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर दिया। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की फाइनल स्टेज में इंटेस्टाइनल जूस निकलेगा, वो डाइसेकेराइडेज निकालेगा सारा, कौन सा? एक माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टेज, एक खत्म। ठीक है, अब मुझे लगता है कार्बोहाइड्रेट में आपको दिक्कत होगी, बस इसी चार्ट के थ्रू सोचना है। स्टोमक में कुछ नहीं हो रहा है, ओरल कैविटी में क्या हो रहा है? ओरल कैविटी में क्या हो रहा है? सबसे पहले डाइजेशन ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी चीज़ का डाइजेशन नहीं होता दूसरी चीज़ का। ठीक है, इस बात को बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, अब चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट का हो गया, समझ में आ गया तुम्हें? ठीक, अब चलते किसका, नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रोटीन का डाइजेशन। ठीक, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और यही कोशिश करिए याद की जाए, क्योंकि बाद में याद ना हो उसकी गारंटी नहीं है। प्रोटीन का ओरल कैविटी में कोई डाइजेशन नहीं होता, कोई भी डाइजेशन नहीं होता है प्रोटीन का ओरल कैविटी में। ठीक, अब स्टोमक में क्या होता है? स्टोमक में होता है भाई, स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। जूस कौन सा यूज होता है? गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। अब इधर थोड़ा दो कंडीशन है, एक एंजाइम होता है रेनिन इन्फेंट्स में। ठीक, ये केवल इन्फेंट्स के लिए बात बता रहा हूँ, रेनिन। ये क्या करता है? मिल्क में होती है कैसीन प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन? कैसीन प्रोटीन, इसको कन्वर्ट करता है किसमें? कैल्शियम पैरा कैसिनेट। ठीक, इसे कहते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही बनना। ठीक है, बच्चों में ये कराता है। ठीक, रेनिन। एडल्ट में कौन करता है? एडल्ट में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन, पेप्सिन। ये क्या करता है? प्रोटीन को, अभी तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ ना, तो प्रोटीन ही रहेगी, ओरल कैविटी में हुआ नहीं, अब स्टोमक में है, प्रोटीन को तोड़ता है पेप्सिन, किसमें? प्रोटीएज, पेप्टोन प्लस पेप्टाइड, का डाइजेशन हो गया। अब यही देखो ना, एक काम हो गया है, अब इनका डाइजेशन होगा, प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा, अगले स्टेप में इनका डाइजेशन होगा, इसीलिए इसी तरह समझा रहा हूँ, नहीं तो उसकी तरह सब अलग अलग तीनों स्टोमक में तीनों का एक साथ बताइए था तो तुम्हें समझ में ना आता, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब इन प्रोटीज पेप्टोन पेप्टाइड का डाइजेशन होगा किस एंजाइम से? पैनक्रियाटिक एंजाइम से, फिर इंटेस्टाइनल एंजाइम से। सबसे पहले ओरल कैविटी में केवल लेवरी एमाइलेज, फिर अपन आते हैं इधर स्टोमक में पेप्सिन, पेप्सिन। ठीक है, फिर आते हैं किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले यहाँ भी होता है जूस, कौन सा है? पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस में काफ़ी एंजाइम है, बहुत सारे एंजाइम है इसको डाइजेस्ट करने के लिए, 3 एंजाइम है जो कि एनसीईआरटी में लिखे हैं। कौन सा? पहला तो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। ठीक है, दूसरा
काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। तीसरा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये सारे किससे निकलते हैं? पेनक्रियाटिक जूस, ध्यान रखने का। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब ये क्या करते हैं? प्रोटीएज, पेप्टोन, पेप्टाइड में पहले टूट चुका है, अब इसी तीनों को प्रोटीएज, पेप्टोन, पेप्टाइड को ये तीनों एंजाइम तोड़ते हैं डाइपेप्टाइड में। ठीक है, डाइपेप्टाइड में तोड़ देते हैं केवल पेनक्रियाटिक। अब डाइपेप्टाइड को बचा है, अब इसको डाइपेप्टाइड क्या किसमें तोड़ेगा? इंटेस्टाइनल जूस, अमीनो एसिड में। ठीक है, तो अब लास्ट स्टेप देखे थे, फाइनल स्टेप होगा किससे? इंटेस्टाइनल जूस से। इंटेस्टाइनल जूस कौन सा एंजाइम? डाइपेप्टाइड। कौन सा एंजाइम तोड़ेगा? डाइपेप्टाइड डेज। एज लास्ट में लगा दिया, एंजाइम हो गया। डाइपेप्टाइड को तोड़ने के लिए डाइपेप्टाइड डेज, इसमें तोड़ देगा अमीनो एसिड। खत्म हो गया ना प्रोटीन का डाइजेशन। एक बार समाप्त कर लेते हैं। ओरल कैविटी में कोई डाइजेशन नहीं हुआ, स्टोमक में, इन्फेंट्स में रेनिन, कैसीन प्रोटीन को पैराकैसिनेट में, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ठीक, अब दूसरा पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को प्रोटीएज, पेप्टोन और पेप्टाइड्स में तोड़ता है। ठीक, अब फिर से प्रोटीन नहीं टूटेगा यार, ये बात समझा करो। फिर से प्रोटीन नहीं टूटेगा, प्रोटीन टूट चुका है। अब बचा क्या है? प्रोटीएज, पेप्टोन, पेप्टाइड। इन तीनों को तीन एंजाइम तोड़ते हैं, ट्रिप्सिन, थाइमोट्रिप्सिन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइड, तीन एंजाइम डाइपेप्टाइड में। अब डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना है, कौन सा करेगा? डाइपेप्टाइडेज। किसमें है? इंटेस्टाइनल जूस में। इसी चार्ट, प्रोटीन खत्म। अब क्या बचा है? फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड, वो भी जल्दी से निपटा लेते हैं। कितना ईजी है देखो, चार्ट की तरह फ्लो चार्ट पता रहना चाहिए। ओरल कैविटी में कुछ नहीं हुआ, फिर स्टोमक, फिर सबसे पहले पेनक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम में, फिर उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस, ऐसे सीरीज वाइज। अब चलते हैं फैट्स के ऊपर। फैट बड़ा इजी है, फैट बड़ा ही इजी है, क्योंकि इसमें अलग अलग नाम ही नहीं है एंजाइम के, केवल लाइपेज 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 ही है। ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना। जैसे इसमें प्रोटीन में अपन को याद करना है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इसमें कुछ नहीं, केवल लाइपेज। ओरल कैविटी में कुछ नहीं होता है। स्टोमक में लाइपेज होता है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी में लिखा है लाइपेज होता है, लेकिन 1% करता है, केवल 1%। गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं इसको। केवल 1% करता है, बाकी नहीं करता है, थोड़ा सा होता है। एनसीईआरटी में एक छोटी सी लाइन लिखी है कि लाइपेज होता है। अगर यही क्वेश्चन आ गया नीट में कि लाइपेज होता है स्टोमक में, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहेगा, लेकिन एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, ध्यान से पढ़ना उसको। और ये क्या करता है? ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसराइड को तोड़ता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, केवल 1%, बाकी 99% बचा है। तो अभी ये स्टेप फिर से होगा, ऐसा नहीं है जैसे उसमें प्रोटीन, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स बन गए थे, इसमें एक बार और स्टेप हुआ, क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सीधे पहुंचे, तो होता है एंजाइम कौन सा? जूस कौन सा? पेनक्रियाटिक। सबसे पहले तो पेनक्रियाटिक ही जाएगा ना, पहले पेनक्रियाटिक करता है, लास्ट स्टेप कौन सा करता है? इंटेस्टाइन। बात को ध्यान रखें आप। पेनक्रियाटिक जूस में क्या? पेनक्रियाटिक लाइपेज, वहाँ गैस्ट्रिक लाइपेज, यहाँ पेनक्रियाटिक लाइपेज। ज़्यादा हेडेक ही नहीं लेनी है, पेनक्रियास निकला तो पेनक्रियाटिक लाइपेज है। ठीक, अब यही करेगा, यही स्टेप। अभी 1% हुआ है, 99% बाकी तो है। ट्राइग्लिसराइड से ग्लिसराइड लिख लीजिए, ग्लिसराइड से फैटी एसिड
प्लस ग्लिसरॉल। ठीक, ये काम। अब लास्ट स्टेप क्या बचा है? इंटेस्टाइनल जूस। याद करो तुम, बस ये याद रहना चाहिए, पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस। अभी देखो क्या है, इंटेस्टाइनल जूस। ये मोनोमर यूनिट है ना इसकी, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, मोनोमरिक यूनिट पैनक्रियाटिक। क्या लिख रहा हूँ यार मैं? इंटेस्टाइनल लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज। ठीक है, ये किसको तोड़ता है? डाइग्लिसराइड और ओलिगोग्लिसराइड। ओलिगोग्लिसराइड मतलब जो 2 यूनिट का और 10 से कम यूनिट वाला, जो बच्चे रहते हैं जितने लास्ट के, उनको भी फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। मतलब लाइपेज, यहाँ भी लाइपेज, तीनों जूस में लाइपेज है, स्टमक में भी, इंटेस्टाइन में भी, नहीं पैनक्रियाटिक जूस में भी, इंटेस्टाइनल जूस में भी और गैस्ट्रिक जूस में, तीनों जूस में लाइपेज है। तो अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा एंजाइम तीनों जूस में है, तो लाइपेज जाएगा। और एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन क्या बनता है, नहीं लिख दूँ क्या? नहीं, अगले पेज पे लिखूंगा। ठीक है, हो गया ना ये। ओरल कैविटी में कुछ नहीं करता है, स्टमक में 1%। बस ये इसलिए लिखा है, तुम्हें पता रहे कि प्रेजेंस होती है इसकी। जो लिखा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि नहीं कुछ करता नहीं ज़्यादा, लेकिन इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी प्रेजेंस होती है। तुम मिस ना कर दो, अगर क्वेश्चन है लाइपेज होता है कि नहीं होता है, तो लाइपेज होता है। पैनक्रियाटिक जूस वही काम, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। इंटेस्टाइनल जूस डाइग्लिसराइड, ओलिगोग्लिसराइड तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब बचा है क्या? न्यूक्लिक एसिड। आइए इसको भी देखिए, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये कंटेंट बहुत ही एक्सक्लूसिव है, एनसीईआरटी से उठाया गया है और ऐसे चार्ट के फॉर्म बनाया गया है। नहीं तो आप पहले कैसे पढ़ते थे, स्टमक में ए भी हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है, उसका भी हो रहा है, सब मिक्स हो जाता था। इसलिए हर चैनल वाइज है ना ये, पहले इधर ये हुआ प्रोटीएज, प्रोटीन टूट गई पहले इसमें, फिर अब जो बचा है वो टूटेगा ना, फिर अगला वैसे टूटेगा। ऐसे नहीं है कि प्रोटीन इधर भी टूट रही, प्रोटीन इधर भी टूट रही, नीचे भी प्रोटीन टूट रही, ऐसा नहीं होता है। अब चलते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ओरल कैविटी में कुछ नहीं, ओरल कैविटी में केवल एक सलाइवरी एमाइलेज 6.8 pH। ठीक है, 30% का करता है केवल, तो नीचे भी 70% का बचेगा, करेगा वो भी। डाइजेस्टिव, डाइजेशन नहीं होता है ओरल कैविटी में, कुछ नहीं होता। ठीक है, स्टमक में देख लेते हैं, स्टमक में क्या होता है, स्टमक में भी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं भैया। अब स्टमक में नहीं होता है, ओरल कैविटी में भी नहीं होता है, इंटेस्टाइन इनिशियल, इनिशियल इंटेस्टाइन किसके लिए अपन करते थे, इसलिए ये, इसलिए किसके लिए, किसके लिए, क्या नाम था, पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक लाइक, पेनक्रियाटिक, हाँ पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, इस बात का जवाब देना, पेनक्रियाटिक जूस किससे निकलता है, बता देता हूँ। एस्मी ऑफ, एस्मी एक्नी जो भी कहते हैं, एस्मी ऑफ पेनक्रियाज से निकलता है पेनक्रियाटिक जूस। तो दूसरे पार्ट जिससे हार्मोन निकलता है उसका नाम बताओ, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, इंसुलिन ग्लूकागॉन, दो हार्मोन, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, डायबिटीज, पता रहना चाहिए साहब। ठीक है बाबू, तब क्या, अभी तक देखो न्यूक्लिक एसिड का कुछ नहीं हुआ है, सबसे पहले क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस निकालेगा ना बाबू, बोल भाई, निकालेगा ना, डीएनए, न्यूक्लिक कौन से, डीएनए और आरएनए। ये करेगा क्या, जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, उसको तोड़ देगा न्यूक्लियोटाइड में। अभी तो फर्स्ट स्टेप ही होगा, न्यूक्लियोटाइड में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, बोलना भाई।
टूटेगा ना टूटेगा, पहला काम तो यही होगा ना, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ दो। कौन कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, ओरल कैविटी में कुछ नहीं हुआ, कुछ टच भी नहीं किया इसको, ऐसे ही छोड़ दिया कि जा भाई जा। अब कौन सा बचा है? फाइनल स्टेप, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे? कौन सा एंजाइम? बोल भाई। इंटेस्टाइनल जी। अरे बोला कर यार, बोलेगा तभी याद होगा, फिर बोलेगा याद नहीं होता है। चार्ट बना के यदि याद भी याद ना हो तो फिर भला हो तुम्हारा। अब क्या? अब न्यूक्लियोटाइड बचा है। अब इंटेस्टाइनल जूस में वहाँ न्यूक्लियस हो गया, इंटेस्टाइनल जूस में क्या? अब न्यूक्लियोटाइड है तो न्यूक्लियोटाइड टूटेगा। न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? बोल भाई, मैंने बताऊंगा तो बोल। न्यूक्लियोटाइडेज, ये जो लगा दो बस काम खत्म करो। न्यूक्लियोटाइडेज, इसमें टूटेगा न्यूक्लियोसाइड में प्लस फॉस्फेट। पता है ना न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट से। टूटेगा किसमें? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। अभी न्यूक्लियोसाइड किसमें टूटेगा? न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की वजह से। कौन सा एंजाइम चाहिए? न्यूक्लियोसाइडेज। किसमें टूटेगा? N2 बेस प्लस शुगर। ध्यान आ रहा है तो? अब इसके एंजाइम याद रखो। कौन से? रिएक्टिव इसमें कौन सा? न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज दो। इसमें याद रखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूक्लियेज। अब क्वेश्चन क्या आता है? इंटेस्टाइनल जिसको क्या कहते हैं? सक्कस एंटायरिकस। ध्यान रखना इसको, सक्कस एंटायरिकस। ये क्वेश्चन बहुत उमड़ के आता रहता है कि न्यूक्लियस कहाँ नहीं प्रेजेंट है। उसमें ऑप्शन जाता है न्यूक्लियस absent in सक्कस एंटायरिकस। ये लाइन बता दी है क्योंकि ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। समझे? और क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। ठीक है, मोस्टली पार्ट कवर्ड हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एंजॉय करो।